नागपुर नामक गांव में एक लड़का मोहन रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती था, यहाँ तक कि उसके पास उसकी अपनी 2 गायें भी थी। क्योंकि मोहन का परिवार नहीं था, इसलिए मोहन ने अपनी गायों को अपने बच्चे समान पाला था और उनका नाम भी रखा था लक्ष्मी और सरस्वती। मोहन का घर बहुत ही छोटा था, क्योंकि वो उसके परदादा का घर था और उसकी जो ज़मीन थी वो भी उसके परदादा की थी, इसलिए उसने अपनी ज़मीन बेची नहीं थी। बहुत से लोगों ने मोहन का घर लेने की कोशिश की, पर मोहन ने मना कर दिया क्योंकि वह उसका दादा का घर था। लक्ष्मी और सरस्वती मोहन को रोज जितना दूध देती वह उसी को बेचता और उन्हीं पैसों से अपना और अपने गायों का गुजारा करता था। मोहन के पड़ोस में एक और लड़का रहता था, उसका नाम रतन था। वह बहुत ही लालची था, जो वह चाहता उसे मिल जाता। उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छे पैसे। लेकिन उसने मोहन से कितनी बार कहा कि वह अपनी ज़मीन बेच दे, पर मोहन की परदादा की ज़मीन होने के कारण मोहन ने उसे मना कर दिया। एक दिन फिर रतन मोहन के पास आकर बोला, मोहन भाई आप अपनी ज़मीन बेच क्यों नहीं देते? मोहन प्यार से बोला, रतन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये मेरे परदादा की ज़मीन है, मैं नहीं बेच सकता इसे। तुम कृपया कर फिर इस बात को मुझे मत कहना। इस बात पर रतन को गुस्सा आ जाता है और वह कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। रतन की एक बहुत ही गंदी आदत थी कि वह जल्दबाजी में बहुत गलत फैसले ले लेता था। उसने इसी आदत को दोहराया और गलत फैसला लेकर मोहन का खून कर दिया और मोहन की गायों को ये सोचकर ले गया कि मैं मोहन का घर तो बेच ही दूंगा, लेकिन इन गायों को भी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, और वह उन्हें ले गया। मोहन को बहुत बुरा लगा इस बात में और वह भूत बन गया और फिर उसने रतन का खून करना चाहा। रतन जैसे ही घर पहुंचा, मोहन वहाँ पर खड़ा था। मोहन को भूत रूप में देखकर रतन बहुत बुरी तरह डर गया और रतन का खून भी उसी चाकू से कर दिया जिससे रतन ने मोहन का किया था। अब उसके सामने मुश्किल ये थी कि वह अपनी गायों का क्या करे, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे अपनी गायों को खुश रखना है तो किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो गायों के दूध से नहीं, गायों से प्यार करे। बहुत दिनों तक भटकने के बाद मोहन को एक बहुत अच्छा आदमी नथु सेठ मिला। नथु सेठ बहुत ही अच्छा आदमी था। उसके पास बहुत सारी गायें थी और वो बहुत अमीर भी था, पर वह गायों से बहुत लगाव करता था, इसलिए उसने गायें रखी थी। मोहन अपने असली रूप में आकर नथु सेठ के पास गया और बोला, नथु सेठ जी, आप मेरी गायें ले लीजिए, ये बहुत अच्छा दूध देती हैं। नथु सेठ हंसकर बोला कि क्या गड़बड़ है गायों में, कोई परेशानी है, बीमारी है गायों को तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम ऐसे तो अपनी गाय नहीं बेचते थे। फिर इस बात पर मोहन बहुत दुखी हो गया। फिर मोहन ने अपना असली रूप नथु सेठ को दिखाया और सारी कहानी बताई और नथु सेठ गायों को लेने के लिए तैयार हो गया। नथु सेठ को अपनी गायें देखकर मोहन हमेशा हमेशा के लिए माता की शरण में चला गया। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।